सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंधी स्टाइल चावल का पुलाव कैसे बनता है ये बनाना बताऊंगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप चावल, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और 4 से 5 पानी से अच्छे से धो लिया है। 1 कटोरी मटर, 2 प्याज कटे हुए, 3 से 4 तेज पत्ते, नमक और लाल मिर्च पाउडर। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक पैन में आधी कड़छी तेल डालें। जब तेल गर्म हो जाए तब उसमें कटा हुआ प्याज डालें और इसे हमें अच्छे से चलाते हुए गोल्डन होने तक भून लेना है ताकि इसमें अच्छा सा एक सुनहरा कलर आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज गोल्डन होने शुरू हो चुके हैं। देखिए ये अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर यूज़ किए हैं। अगर आप कच्चे मटर यूज़ कर रहे हो तो उसे भी आप इस पानी में ही डाल दोगे। मैं इसमें 2 कटे हुए आलू डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आपको ना पसंद हो आलू तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। साथ ही 3 से 4 तेज पत्ते, आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सब चीजों को आपको अच्छे से मिला लेना है और इसे ढक्कन लगा के पानी सूखने तक पकाना है ताकि हमारे आलू में अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पानी सूख चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है और आलू में अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसमें अपने धोए हुए चावल डालेंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने मटर अब चावल के साथ डालूंगी क्योंकि ये फ्रोजन मटर हैं। जैसा कि मैंने बताया, कच्चे मटर आप पहले डालोगे। ये देखिए मैंने अपने मटर भी डाल दिए हैं, साथ ही चावल के जितना नमक भी मैंने अब डाल दिया है। और इन सब चीज़ों को हमें पानी सूखने तक पकाना है। हमारे चावल में जो भी मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब हो सके। बस आप इसे हल्के हाथों से चलाएं ताकि चावल ना टूटे। मेरा पानी सूख चुका था। अब मैं इसमें 3 कप पानी डाल रही हूँ और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। फ्रेंड्स, चावल में हमेशा डबल पानी पड़ता है। यहाँ पे मैंने 1.5 कप चावल लिए थे, इसीलिए मैंने 3 कप पानी डाला है। अब हम इसे ढक्कन लगा के पानी सूखने तक छोड़ देंगे। फुल फ्लेम पे हमें छोड़ना है इसे तकरीबन 10 मिनट का समय लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं, मेरा पानी भी सूख गया है। मैंने इसे वापस से कवर किया है और 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ूंगी। फ्रेंड्स, 4 मिनट हो गए हैं, मेरे चावल अब बन गए हैं, लेकिन मैं इसे तुरंत नहीं निकालूंगी। 5 मिनट ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी ताकि हमारे चावल के दाने अच्छे से खिल जाएं। फिर हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद मैंने अपने चावल निकाल लिए हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा